हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम प्रभाकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम और यू पी पी सी एस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स को। ठीक है, उसमें भी हम आपको इसमें ये बताएंगे कि आपको कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है और करंट अफेयर्स में क्या क्या महत्वपूर्ण है जहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। क्योंकि चाहे आर ओ ए आर ओ की बात करें या पी सी एस की एग्ज़ाम की बात करें, दोनों में 25 से 30 सवाल आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आपको लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी टाइप का वीडियो हो जाएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप इसे देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद हम एक एक करके आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना कि आपको कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है कि कितना पुराना सा करंट अफेयर्स पढ़ें। तो आर ओ ए आर ओ और यू पी पी सी एस का जो पिछले पेपर्स का जो रिकॉर्ड रहा है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, 8 महीने से ज़्यादा पुराना तो नहीं पढ़ना है। और मैक्सिमम सवाल जो रहते हैं वो एग्ज़ाम से पहले के 5 से 6 महीने के अंदर वाले रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एकदम से एक क्लियर बता रहा हूँ कि आपको जुलाई से लेकर के 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, 15 जनवरी तक क्यों? क्योंकि 11 फरवरी को आर ओ आर ओ का एग्ज़ाम होगा। मैं उसके लिए बता, अगर आप पी सी एस का पढ़ रहे हैं तो आपको जुलाई से लेकर के, अगर 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको मान के चलना है वही पूरे फरवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। ठीक है, और वैसे अगर आर ओ आर ओ के लिए आपको 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जुलाई 2023 से 15 जनवरी 2024 तक का। ठीक है, और तो ये हमारा हो गया कि कितने मंथ का पढ़ना है। तो जुलाई से पुराना वाला आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, अब हम अगर आगे देखें कि आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर के अगर हम अंदर की बात करें तो उसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको रिपोर्ट पढ़ लेनी है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय या भारत की सरकार की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो पढ़नी है। रिपोर्ट्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो वो रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है आपको सबसे पहले ये पढ़ना है। उस रिपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन पे कौन है और उसमें भारत की रैंक कितनी। आपको रिपोर्ट और इंडेक्सेस जो होते हैं इन दोनों में सिर्फ इतना देखना है कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, लास्ट में कौन है, कौन जारी करता है और भारत की पोजीशन क्या है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स मतलब पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, आई एम एफ, वहाँ पे अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है और उन अपॉइंटमेंट्स में आपको याद रखना है कि अगर कोई भारतवंशी हुआ है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और भारतवंशी के अलावा अगर कभी कुछ ऐसा हो रहा है कि पहली बार कोई समलैंगिक बना है, पहली बार कोई महिला बनी है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं जो आपको वीडियोस कराऊंगा वो इसी तरह से कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। ठीक है, कब कौन कहाँ टाइप वाले जो होते हैं वो सारे अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान रखने। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट इन इंडिया। भारत के अंदर अगर कुछ ऐसी नियुक्ति हुई है या कुछ भी ऐसा इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति या कहीं पे भी, जो कि पहली बार हो रहा है, ठीक है, तो वो किसके सहयोग से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में भारत ने एक इंद्रजाल करके एक एआई लॉन्च किया जो ड्रोन को नष्ट करेगा। वो भारत क्या पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है और वो भारत ने किया है, डीआरडीओ ने, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह का आपको याद रखना है। और अगर इसी तरह फर्स्ट इन वर्ल्ड यानी दुनिया में अगर कोई चीज़ पहली बार हुई तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती। फर्स्ट वेमेन अगर कहीं पे कुछ बनी है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करंट अफेयर्स के लिए याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे के आर ओ आर ओ के एग्ज़ाम और पी सी एस के करंट अफेयर्स में। जैसा कि आपको पता होगा कि स्पोर्ट से खूब सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आपको स्पोर्ट ज़रूर रेडी कर लेना है पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में स्पोर्ट में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई मैं आपको ऐसे ही बताऊँ। जैसे एक एशिया कप हुआ जिसको कि भारत ने जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, ये मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। एशिया कप और वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई वो आपको याद रखना है कि किसको गोल्डन बैट मिला, किसको गोल्डन बॉल मिली, कोई रिकॉर्ड अगर टूटा तो किसने तोड़ा, किसका तोड़ा, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये वर्ल्ड कप वाली बात हो गई, किसने जीता, किस स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ, इस तरह से जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। एशिया कप हो गया और वर्ल्ड कप हो गया। इसके बाद जो अभी एशियाई गेम्स हुए हैं चाइना में जो हुए हैं, भारत का उसमें तीसरा स्थान आया है, वो सब वो एशियाई गेम्स आपको कंप्लीट करने। उसके साथ साथ भारत में के अंदर जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान आया, तो ये सब गेम्स, ये 4 बड़े बड़े गेम्स। इसके बाद अगर आप वर्ल्ड स्तर पे जाएंगे तो
नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, उसके बाद वाला ओलंपिक कहाँ होगा, 2028 का जो लॉस एंजलिस वाला ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, उसमें क्रिकेट को शामिल कर लिया गया, तो T20 को, ये सब मतलब इवेंट्स आपको कहाँ कब कौन बड़े बड़े होने वाले ऐसे तैयार करना स्पोर्ट में। इसके अलावा टेनिस में जो मोस्टली सवाल बनता है विम्बलडन ओपन टेनिस से, US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन 4 ओपन जो टेनिस के वाले टूर्नामेंट होते हैं यहाँ से सवाल बनते हैं, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा चूँकि आप UPPCS का RO PCS दे रहे हैं, तो उसमें अभी हाल ही में नोएडा गाज़ियाबाद में वो जो ग्राम प्री मोटर रेसिंग वगैरह होता है, इसको चूँकि वो यूपी में हुआ तो इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब आपको स्पोर्ट में देखने हैं। इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट देखना है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और इंडिया दोनों को देख लेना है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप RO का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए आपको 2023 का इकोनॉमिक सर्वे और बजट देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 फरवरी को हमारा नया बजट आता है और RO का पेपर तब तक बन चुका होगा, तो आपको पुराना वाला देखना है। लेकिन चूंकि ज़्यादा पुराना हो गया, 6 महीने से पुराना, तो ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। लेकिन PCS के लिए आपको नया वाला बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, तो आपको नया वाला देखना होगा और यहाँ से सवाल भी PCS के लिए ज़्यादा बनेगा क्योंकि वो लेटेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप गवर्नमेंट की स्कीम, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उनको आपको ध्यान देना है, और इंडिया सरकार की बड़ी बड़ी जो योजना है उनको ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो भी सम्मेलन हुए वर्ल्ड लेवल पे, जैसे अभी COP28 का हुआ जहाँ जो UAE में था, मोदी जी गए हुए थे, इसी तरह के जो बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पे जो सम्मेलन होते हैं, ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई, कब होने वाली है, ठीक है, और SCO की मीटिंग, इन सब टाइप की, G20 भारत में हुआ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो G20 का इतिहास कब बना, मतलब उसका क्या मुख्यालय वगैरह है नहीं है, कैसे क्या, कितने देश, ये सब आपको याद रखना है। तो ये सम्मेलन जो कन्वेंशन होते हैं वो याद रखना। इसके अलावा एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज मतलब जो भी भारत में इसमें जो एक्सरसाइज करता है अलग अलग देशों के साथ, जैसे जापान के साथ धर्म गार्जियन, बांग्लादेश के साथ संप्रीति वगैरह, तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं कि किस देश के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज करता है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। मैं एक एक करके, अभी तो मैं आपको करंट अफेयर्स को जो वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं आपको रैंडम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भारत और वर्ल्ड भर का है और यूपी सहित उसको कराऊंगा। उसके बाद मेरे जो लास्ट के 5-6 वीडियो रहेंगे उसमें मैं आपको स्पेसिफिक कराऊंगा, जैसे मैं आपको एक वीडियो में एक्सरसाइज, एक में गवर्नमेंट स्कीम, एक में सम्मेलन, एक में बजट वगैरह, स्पोर्ट, ये सब मैं ऐसे करके कराऊंगा, ठीक है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो या स्ट्रेटेजी मैंने जो बताया कैसे लगे। आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी तैयारी को जारी रखिए।